तुम हरे कृष्णा हो ना? हाँ? बाहू मामा के बेटे? जी हाँ। तुम तो बड़े ही कमाल के लगने लगे हो हरे कृष्णा। पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम्हें ये बात नहीं थी। तुम यहाँ महल में कैसे? हिसाब किताब के लिए। तुमने मुझे पहचाना? आप मोहिनी जी है ना? यहाँ जो कुछ भी हुआ पता है? हाँ पता है, पर उस वक्त मैं यहाँ नहीं थी। रोने धोने और मातम मनाने में ये मोहिनी विश्वास नहीं करती। होनी को भला कौन टाल सकता है। दरअसल मैं कुछ दिनों के लिए ऋषिकेश गई थी, तीर्थ यात्रा करने के लिए। आज ही वापस आ रही हूँ। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। हरे कृष्णा। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, अकेले में। आओगे ना? मुझे जाने दीजिए। तो जाओ ना। राजकुमारी जी वहां मेरा इंतजार कर रही होंगी। हरे कृष्णा। सूरज ढलते ही मेरा मन न जाने क्यों बेचैन हो उठता है। मुझे खुद भी नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। मेरी आत्मा को कहीं भी शांति नहीं मिलती। मुझे नाग देवताओं ने शाप दिया हुआ है कि मेरा विवाह कभी भी नहीं होगा। मेरे जीवन में दाम्पत्य सुख है ही नहीं। अब मैं जा सकता हूँ? आज रात नाग मंदिर में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुझे देर हो रही है। लेकिन ये बात किसी से कहना मत। मैं अभी माँ से आपके लिए ही प्रार्थना कर रही थी। मोहिनी अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश तो है ना? उदयराज बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़ना ही काफी नहीं होता। दुनियादारी की भी समझ होनी चाहिए। विवाह के बाद पुरुष की जिंदगी में कई तरह के बदलाव आते हैं। उसे सच्चा पति बनकर अपनी पत्नी को हर तरह से संतुष्ट रखना और संभालना पड़ता है। अगर किसी कारणवश पति ये सब नहीं कर पाता तो रिश्ता वहीं खत्म हो जाता है। इस दुनिया में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। अगर किसी औरत को अपने पति से खुशी और संतुष्टि नहीं मिलती है तो वो गलत रास्ते पर चल पड़ती है। और इसी तरह कुछ पुरुष भी घर के बाहर सुख खोजते रहते हैं, पर उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। उनकी आत्मा हमेशा भटकती रहती है। कुछ इच्छाएं हमें अंधा बना देती हैं। खैर वो सब छोड़िए। नियति चाहती थी कि मैं फिर यहाँ आऊं, तो मैं आ गया राजकुमारी जी। मैं कितने दिनों से आपका इंतजार कर रही थी। कहाँ थे आप? राजकुमारी जी आप जाइए, मैं अब यहीं रहूंगा। धीरज रखिए। उस दिन जो कुछ भी हुआ था उससे मुझे नहीं लग रहा था कि तुम आओगे। मंत्रों के प्रभाव और उस तावीज ने मुझे ये शक्ति दे दी है मोहिनी। क्या कहा तुमने? तुमने मुझे मोहिनी कहा? क्या तुम मेरी भावनाओं को समझ गए? इन नाग देवताओं ने मुझे शाप दिया है कि मुझे किसी भी तुम्हें पाने को मेरा मन पागल हुआ जा रहा है। तुम्हारा रूप मेरे तन बदन को चला रहा है। मोहिनी,
तुम एक अप्सरा हो। सच कहा। एक सच्चे पुरुष की इच्छा पूर्ण करने पर एक औरत उस पुरुष की नजर में अप्सरा बन जाती है। हरे कृष्णा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। आज रात के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। ये नाग देवता ही हमारे मिलन के साक्षी हैं। क्या तुम भी यही चाहती हो? मैं भी खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। पता है एक औरत क्या चाहती है और उसका सबसे बड़ा सपना क्या होता है? वो ऐसे पुरुष की पत्नी बनना चाहती है जो उसकी होने वाली संतान का बाप बन सके। और मैं आज तुमसे बस यही चाहती हूँ।